स्वागत है आपका। आपके साथ में हूँ शिल्पा रावत। माहौल टाइगर देख रहे हैं आप। बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुकी है। बीजेपी 2024 के लिए अपने राजनीतिक समीकरण को पश्चिमी यूपी से दुरुस्त करने की कवायद भी कर रही है। जहां वो 2019 लोकसभा चुनाव में कमजोर साबित हुई थी, बीजेपी इस बार किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती और अपना पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर उसने फोकस कर दिया है। आज बीजेपी के महायोद्धा नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनावी शंखनाद किया। बदले चुनावी समीकरण के बीच यूपी के छोटे चौधरी यानी कि जयंत चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया। मोदी के साथ साथ योगी ने भी मन से हुंकार भरी। ऐसे में सवाल यही है कि वेस्ट यूपी का रण आखिर जीतेगा कौन? आज देश जिस पड़ाव पे है सोचना होगा, और खास तौर से मेरठ वासियों को कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था, तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास में जाऊं और देश के लिए अपना संदेश। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और हापुड़ से आए हुए आप सभी नागरिक बंधुओं की ओर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के लिए भी जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, मात्र 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो पाया है। मेरठ की यह धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। तो वेस्ट यूपी का रण कौन जीतने वाला है, ये तो समय के गर्त में हो, और जाहिर है उसके लिए कोशिशें जरूर शुरू हो चुकी हैं। हर एक पार्टी जो है वो चुनावी रैलियां भी करेंगी। आज बीजेपी की रैली थी, शुरुआत शंखनाद की बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। तमाम और पार्टियां भी आपको धीरे धीरे नजर आने लगेंगी। पैनल हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शामली का रुख कर लेते हैं। श्रवण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, शामली की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो क्या नजर आ रहा है, किसकी हवा नजर आ रही है? क्योंकि अब तो चुनावी वादे, चुनावी दावे जो है उसका पिटारा जो है हर एक पार्टी की तरफ से खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए, पिछली सरकार की अगर बात की जाए, तो जनता नाप तोल के किसको आगे के लिए, भविष्य के लिए चुनना चाह रही है? लेकिन आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद कहीं ना कहीं एक तरफा मामला सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरएलडी के लोग हैं वो अब बीजेपी के साथ मिलकर पूरा दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे। और उनके लिए एक साफ की बात भी है कि जिस तरीके से उनका गठबंधन हुआ है, गठबंधन होने के बाद वो अपने अपने क्षेत्र से बीजेपी को कितनी वोट दिलाएंगे। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, आरएलडी से भी हैं, किसान संबंधित नेता भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो इस आने वाले चुनाव को देखते हैं, जहां आरएलडी पहले खिलाफ पार्टी या विपक्ष में थी, आज वो पक्ष में है, और किस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं।
सर, जिस तरीके से आप देखते हैं कि चुनाव में आप गठबंधन हो गया, गठबंधन होने के बाद क्या मानते हैं कि ये चुनाव आने वाले टाइम में कितनी बड़ी जीत होगी? चुनाव में अब तो कोई है नहीं प्रक्रिया के सामने। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लोक दल का और भाजपा का दोनों की टक्कर होती है, और अब लोक दल और भाजपा दोनों आमने साथ हो गए हैं, आमने सामने कुछ नहीं रहा है, तो सारी वोट तो एक तरफा हो गई है। भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है, मोदी जी के पक्ष में लहर चल रही है, और आदरणीय जैन जी ने जो गठबंधन कराया उसके तो पूरा माहौल ही बदल गया है इधर का। टोटल जो वोट है वो भाजपा की हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो आरएलडी बाग के लोगों का साफ तौर से कहना है कि भाजपा के लोग, किसान नेता भी हमारे साथ है। तो क्या मानते हैं सर, जिस तरीके से किसानों के मुद्दे रहे, किसानों के मुद्दे आरएलडी ने उठाए हैं, किस तरीके से देखते हैं जब आरएलडी और बीजेपी साथ साथ? देखो, किसान आंदोलन पहले 13 महीने चला। आपके पंजाब के पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ हुआ, कृषि प्रधान देश में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उम्मीद है जयंत चौधरी जी का पूरा परिवार, किसान मसीहा चौधरी करण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह और अब चौधरी जयंत जी किसानों की ही हमेशा आवाज उठाते रहे, और किसानों को कहीं आशा की किरण एक नजर आती है। शायद किसानों की समस्या का कुछ समाधान में कर पाएंगे, जिससे ये दुर्व्यवहार किसानों के रास्ते में कील ठोकना, उन पर गोलियां चलाना और बैरिकेडिंग लगाना, ये शायद अब ना हो पाए। ठीक है श्रवण, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अंकित का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर से अंकित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या आवाज मुजफ्फरनगर की आ रही है? माहौल कितना टाइट है लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है, वैसे ही मुजफ्फरनगर के पास का ही जिला मेरठ है, जहां से मोदी ने आज चुनावी संकनाद किया है और अपने चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू किया है, जिसको लेकर जनता में काफी उत्साह है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनमें कितना उत्साह है और किस ओर में जा रहे हैं और किसका माहौल कितना टाइट है। जी सुनील जी, चुनाव नजदीक आ गया है, 19 तारीख में मतदान होना है, किसका पक्ष भारी लग रहा है इस बार? किस तरह मतदान करेंगे लोग? देखिए, हमारे जिले से संजीव बालियान जी, हरेंद्र मलिक जी, काफी अच्छा और रोमांचक चुनाव दोनों में होने जा रहा है। और जी, संजीव बालियान जी 2 योजना से सांसद हैं, लेकिन कुछ इलाकों में उनका जो है बहिष्कार किया जा रहा है। ये एक सोचने वाली कड़ी है कि उनका बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं, बेरोजगारी, आदमी की विशेष। इस बार टक्कर किसके बीच में होगी? टक्कर हमारी जो है हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच में है, लेकिन जो बसपा से दारा सिंह जी खड़े हैं, काफी अच्छा मार्जिन लेकर जाएंगे। क्या लगता है चुनाव किसके बीच में है? क्या चुनाव तो जो है जी, ये संजीव बालियान जी के और हरेंद्र के बीच में ही रहेगा। कितना माहौल बनता दिख रहा है? माहौल तो संजीव जी का ही है, और जो संजीव बालियान का ही महत्व ज्यादा है। चुनाव में क्या लगता है हमारे उन्हीं का समर्थक है संजीव? मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है इस बार चुनाव की कड़ी में। जी, चुनाव नजदीक आ गया है, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है चुनाव? संजीव बालियान जी जीतने हमारे यहाँ, तो हम तो मोदी जी देने की वोट। क्या लगता है? संजीव बालियान यहाँ एक तरफा जो बीजेपी का प्रचार प्रसार ज्यादा होने की वजह से लोग इन्हीं की तरफ रुख किए हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जनता जो है वो नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी की तरफ, जिस तरीके से अपनी बातें जो है वो रखी जा रही हैं। शामली का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। श्रवण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, क्योंकि गठबंधन जब होते हैं और गठबंधन जब टूटते हैं तो फिर काफी कुछ बदलाव हो जाते हैं, और गठबंधन होते भी इसीलिए ताकि कुछ दलों को और उनके सहयोगियों को या फिर उसके जरिए वोट बैंक जो है वो अपने आप साधने की कोशिश की जाए। और जाटलैंड के खासकर अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर जिस तरीके से मंच पर एक साथ नजर आए हैं आरएलडी के भी मुख्य सचिव, ऐसे में अब यहाँ पर जनता क्या कुछ सोच रही है? गठबंधन जनता को कितना रास आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट माना जाता है और किसानों के हितों की बात किसान संगठन या आरएलडी पहले से उठाती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से पहले बीजेपी के गन्ने का भुगतान को लेकर यह धरना प्रदर्शन होता था, जाहिर सी बात है आरएलडी का जो साथ में खड़ा होना है बीजेपी का, उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा, और फायदा भी इतने बड़े लेवल पे होगा। जिस तरीके से पहले विपक्ष में ये लोग बैठते थे, आज विपक्ष के केवल 1-2 पार्टियां जो क्षेत्र के पार्टियां हैं वो अकेली रह गई है, और जो इक्का दुक्के पार्टी क्षेत्र थी वो बीजेपी के साथ है। कहीं ना कहीं 100% कह सकते हैं कि इन चीजों का फायदा होने के साथ बीजेपी का प्रत्येक प्रत्याशी अच्छी वोटों से जीतेगा। लेकिन जिस तरीके से आम जनमानस लोगों का कहना है, किसान नेता का कहना है कि जो पहले जो किसानों के मुद्दे होते थे उन पर उठाए जाते थे, उनके साथ लाठीचार्ज होता था, बैरिकेडिंग लगाई जाती थी,
अब शायद ऐसा ना हो, लेकिन आने वाले साल में या चुनाव के बाद देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से पार्टी एक बहुमत से केंद्र में सरकार बनाती है और सरकार बनाने के बाद किसानों की बात को उठाती है। जाहिर सी बात है किसानों की बात को उठाने के लिए अब जयंत चौधरी उनके बीच होंगे और उनके बीच जनता की बात और किसानों की बात एक बड़े लेवल से रखी जाएगी। बिल्कुल श्रवण, जरा इन लोगों से पीछे बात भी कीजिएगा, इनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा, जो गठबंधन हो रहे हैं या फिर जो गठजोड़ टूट रहे हैं वो जनता को कितने समझ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आरएलडी का और भाजपा का गठबंधन हुआ और सपा पर आरएलडी का गठबंधन टूटा, ये किस लेवल पे जनता को जनता का तो इतना कितनी पड़ेगा। क्या है कि हम जब भी जो है सत्ता के साथ गए, हमने सत्ता के साथ रह के यहाँ इस क्षेत्र में काम किया है। जब चौधरी जी सिंह जी यहाँ पे मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री, तो यहाँ पे सारी गन्ने मेले लगाए उन्होंने लगाए। जब हम आरएलडी गठबंधन से यहाँ चुनाव लड़े थे समाजवादी के साथ, तो यहाँ हमारे मंत्री बने थे, उन्होंने शहर की सारी सड़कें, सारी नहर और सबसे बड़ा काम जो हमारे पार्टी ने किया था कि गंगा का पानी जमुना में गिरवाना का काम किया था, जिससे हमारे क्षेत्र में हरियाली है। ये काम हम जब भी सत्ता में आए हमने किया है, इसलिए लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से गठबंधन एक पार्टी के साथ आया, दूसरी के साथ बनाया, उसका हिसाब कितना नहीं? फैक्ट तो भाई साहब पूरा है उसका। जब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह भाजपा के साथ चले गए तो और कोई हमें यहाँ चेहरा भी नहीं दिखता, तो वोट तो हमें देनी पड़ेगी। लेकिन जो कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं हमें लगे हैं कि जयंत चौधरी उन्हें जरूर सुलझाएंगे, जैसे जाट आरक्षण का मामला है या फिर अग्निवीर वाला मामला है, जो हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, ये हमें चाहता ही नहीं। रही दूसरी बात चुनाव की, चुनाव में खूब फायदा होगा आदरणीय जयंत जी के जाने से भाजपा में पूर्ण रूप से फायदा होगा। यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है शामली में, हमारे कैराना लोकसभा सीट पर कोई चेहरा ही नहीं है, तो किसे देंगे? चलिए श्रवण, मैं वापस आपके पास लौटते हैं। हापुड़ से अभिषेक माथुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक का भी हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक का हापुड़ की जनता की राय जरा जानिएगा, हापुड़ की जनता क्या कुछ कह रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, किसकी हवा नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ यहाँ काफी सारे लोग हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार जो 2024 का चुनाव है उसमें क्या उनके मुद्दे रहेंगे और क्या किन मुद्दों के साथ वो अपने इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए ये बताइए, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दीक्षित। राम प्रसाद जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? कितनी हवा मानते हैं आप? बीजेपी की हवा है, क्या है? बीजेपी की हवा है और हवा रहेगी आगे तक भी। अच्छा जी, जो ये लगता है कि 400 पार का जो 400 पार। बिल्कुल, देखिए 400 पार की लोगों का यही कहना है। महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे, बताइए क्या नाम है आपका? सविता गुप्ता। सविता जी, ये बताइए क्या इस बार महिलाओं के मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव? अच्छे रहने वाले हैं। मोदी जी द्वारा जो सुरक्षा की बात की जाती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं के लिए काम हुआ है, ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं वो पास हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सही कहेंगे, सही कराया और तलाक, ये 3 तलाक भी बंद करवाया है उन्होंने, और उन्होंने वो सुरक्षा करी है औरतों के लिए, काफी करी है। हाँ। बिल्कुल, देखिए औरतों के लिए भी काफी काम किया। और भी लोग हैं, युवा हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए इस बार युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? यार मुद्दा, हाँ, बेरोजगारी खत्म होगी और क्या बता। बिल्कुल, देखिए जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी को लेकर के है और भी। बिल्कुल अभिषेक, वापस मैं लौटती हूँ आपके पास और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पारस भी